बड़ी खबर आपको बता दें, चार धाम देवस्थानम एक्ट पर अपने ही सांसदों से अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल देवस्थानम एक्ट के विरोध में सांसद अजय भट्ट सामने आ गए हैं और अजय भट्ट का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने देवस्थानम एक्ट को स्थगित करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कानून बनाने में जल्दबाजी की है और ये जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। अजय भट्ट का ये बयान देवस्थानम बोर्ड को लेकर, एक्ट को लेकर, जहां उन्होंने कहा है कि एक्ट पर जल्दबाजी जो की गई है वो करना ठीक नहीं, एक्ट पर पुनर्विचार करे राज्य की सरकार। तो आपको बता दें कि नैनीताल से बीजेपी के सांसद है अजय भट्ट और बीजेपी सांसद आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी भी इस एक्ट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ, जहां पर एक तरफ बीजेपी के राज्य के जो सभा सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका को दायर किया है। वहीं स्वामी की याचिका पर फैसला अभी सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने भी अब सरकार को लेकर यहां पर कहा है कि इस कानून पर बड़ा बयान देते हुए कि सरकार को इस पर देवस्थानम एक्ट पर पुनर्विचार करना चाहिए और जब तक एक्ट को लेकर लोगों में संशय है तब तक इसे लागू नहीं करना चाहिए। इस बोर्ड के साथ जो तीर्थ पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहितों के साथ अधिकांश लोग जुड़ रहे हैं, वो एक उत्तराखंड का मुद्दा बन गया है और विपक्ष भी तरह तरह की भाषाएं प्रयोग कर रहा है, तरह तरह के प्रलोभन और वचन दे रहा है कि हम आए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको पुनर्विचार भी करना पड़े तो मैं समझता हूं कोई अहितकारी नहीं होगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत कांबोज जुड़ गए हैं। तो अजीत, देवस्थानम बोर्ड को लेकर पहले तो यहाँ पर किसी का बयान सामने नहीं आया कि आखिरकार इस एक्ट को क्यों लागू किया जा रहा है, लेकिन अब जब लागू हो गया है तो इसको लेकर एक एक करके सुर सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार ने 51 मंदिरों को एकत्रित करते हुए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। हालांकि देवस्थानम बोर्ड का जिस तरह से बातचीत सामने आने लगी तभी से इसका विरोध भी शुरू हो गया था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने तमाम खूबियां गिनाते हुए देवस्थानम बोर्ड को लागू कर दिया और 1 जुलाई 2020 से चारधाम यात्रा का जो संचालन है वो भी देवस्थानम बोर्ड के तहत ही किया जा रहा है। लेकिन हक हकूकदारियों तीर्थ पुरोहितों ने सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाजपा के ही सांसद हैं, उनसे बातचीत की और सुब्रमण्यम स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और जिसका अब एक जो जवाब है वो सुरक्षित रखा गया है और जो फैसला आना है उसका इंतजार अब सभी को हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने भी अब सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम तीर्थ पुरोहितों की बातों का समर्थन किया है और सरकार से पुनर्विचार की एक मांग की है। तो देखना यही होगा कि राज्य सरकार का इसमें क्या रोल रहेगा, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री या किसी भी विधायक ने खुलकर इस बात को नहीं रखा है कि आखिर देवस्थानम बोर्ड को क्यों लागू किया गया। जब तमाम तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें गिना रहे हैं, तो क्यों फिर इसको एकाएक लागू कर दिया गया। हालांकि अभी केवल इसमें गढ़वाल कमिश्नर को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वामी के बाद अजय भट्ट का इस तरह से सुर में सुर मिलाना, कुछ बताया गया है कि आखिरकार क्या उन्हें दिक्कत हुई, क्या इस एक्ट में ऐसा है जिसको लेकर अब उन्होंने यहां पर सरकार से मांग की है कि ये कहीं ना कहीं थोपने जैसा है और इस पर पुनर्विचार किया जाए। ऋतु, अगर अजय भट्ट की बात की जाए तो नैनीताल से सांसद है और उन्होंने जो बयान जारी किया है उसमें केवल ये कहा गया है कि जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों के साथ आम जनता भी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ उतर रही है और एक मुहिम के तौर पर इसको उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, जिसमें विपक्ष भी शामिल हो चुका है और विपक्ष भी तमाम तरह के लोक लुभावने वादे जनता के साथ कर रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर। और अगर ऐसा होता है तो जनता के बीच में जाने के लिए सरकार को इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। कहीं पर भी अगर कानून को इम्प्लीमेंट करने में चूक हुई है तो उसको पुनर्विचार किया जा सकता है और जब तक सभी सुविधाएं या सभी चीजें इसमें ठीक नहीं हो जाती तब को इसको रोका भी जा सकता है। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ इसमें बयान आता है इसका इंतजार हो रहा है। फिलहाल इतना जरूर है कि भाजपा के ही दोनों सांसद हैं, पहले सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और फैसला अब सुरक्षित रखा गया है, और दूसरे भी भाजपा के ही सांसद हैं अजय भट्ट जो नैनीताल सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी तरफ से इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। विचार करने को जिस तरह से अजीत कहा गया है, दूसरी तरफ देखिए तो बंशीधर भगत का कहना है कि विचार किया गया
उसके बाद ही इस एक्ट को लागू किया गया है। हालांकि अजय भट्ट का कहना है कि एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद फिलहाल आपका, अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।